Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the trapezoidal rule. Okay, so जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ऑलरेडी है 2017 का क्वेश्चन मैंने उठाया इसमें. तो trapezoidal रूल क्या है कि to do numerical integrations we apply this rule, we use this rule. There are like mostly there are three rules: trapezoidal, Simpson's one third and Wedel's rule. लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो है दैट इज ओनली ट्रापेजॉइडल एंड सिम्पसन्स वन थर्ड इज देयर. ओके, तो दोनों ही रूल जो है हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए यूज़ करते हैं. अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब मान लीजिए कि वी हैव सम क्वेश्चन जिसमें लाइक द फंक्शन दैट वी आर इंटीग्रेटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट. ये सब तो आसान है और ये हो भी जाता है, नॉर्मली भी हो जाएगा. लेकिन मान लीजिए कुछ इस तरीके का एक फंक्शन आप लोगों को दे दिया जाए टू इंटीग्रेट. फॉर एग्जांपल साइन एक्स, हाँ, देन इनटू लॉग ऑफ tan ऑफ e टू द पावर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, मान लीजिए बोला जाए कि इंटीग्रेट दिस. Okay, you have to integrate this in between some interval, say 0 to 50 or whatever. अब थोड़ा सा दिक्कत है ना, इसको इंटीग्रेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा. तो इन सभी इंटीग्रेशन के लिए जिनको हम लोग नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जिस तरीके से वी हैव बीन इंटीग्रेटिंग हम लोग नहीं कर सकते, तो उनके लिए दीज मेथड्स आर देयर, वेरी यूजफुल मेथड्स. क्योंकि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम में ना हम लोगों को इसी तरीके का, देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जब भी वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ सम प्रोजेक्ट और सम एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम, उसमें जो उसमें हमेशा हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो सॉल्व करना पड़ता ही है, राइट. अब जो क्वेश्चन है आप लोगों का, जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं ना, उसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर मॉडल्स में. तो वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दैट कैन बी मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन. हो सकता है उसमें एक ODE सॉल्व करना पड़े, हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंशिएशन करना पड़े, या फिर कुछ वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करना पड़े. सो ऑल दिस लाइक मतलब जो भी मेन प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करके हमें एक मैथमेटिकल मॉडल में ही उसको लेके आना पड़ता है. या फिर हो सके वो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जिसको हमें सॉल्व करना पड़े, कोई मैट्रिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो. तो क्या होता है कि इन सभी लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमें जो मैथमेटिकल मॉडल्स मिलता है ना, वो बहुत लाइक इतना बेसिक नहीं होता, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, और जिसको हम लोग ऐसे पेन ऑन पेपर से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते. तो उसके लिए दिस न्यूमेरिकल मेथड्स आर देयर. एंड उसके साथ साथ सभी मेथड्स के साथ साथ इनका कॉरेस्पॉन्डिंग सी या फिर फोर्ट्रान या फिर पाइथन में प्रोग्रामिंग कोडिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है. तो हम लोग को ये सब भी नहीं करना पड़ता है. कैलकुलेटर में भी हम लोग को नहीं करना, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोडिंग अवेलेबल है. तो कर लो, सभी का प्रोग्राम अवेलेबल है. तो जो भी इनपुट है वो दो, कोड लिखो, रन करा दो और आउटपुट ले लो, सिंपल. लेकिन उसके तो हम कोड तभी कर पाएंगे जब उसके पीछे का थ्योरी हमें पता हो ना. हमें लाइक मेथड ही पता नहीं है, क्या कुछ करना है वही पता नहीं, तो हम उसका कोड कैसे कर पाएंगे, राइट. सो दिस इज लाइक द प्रोसेस हाउ वी डू द थिंग्स, राइट. तो उसी प्रोसेस में मतलब प्रोसेस में आता है ये ट्रापेजॉइडल रूल. ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक दो बातें मैं बता दूँ ट्रापेजॉइडल रूल. मैं पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ. एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ट्रापेजॉइडल रूल जो होता है ना, मैंने ये थोड़ा सा गलत बोला था इन लाइक प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था पेपर सोल्यूशन का. ट्रापेजॉइडल रूल जो है वो बोथ इवन एंड ऑड दोनों तरीके का सब इंटरवल्स के लिए एप्लीकेबल है, बोथ इवन एंड ऑड. और लेकिन सिम्पसन्स वन थर्ड सिर्फ और सिर्फ इवन के लिए एप्लीकेबल है, ये थोड़ा सा याद रखना. सेकेंड, ट्रापेजॉइडल रूल जो है ना, मैं पहले इसका आपको फॉर्मूला बता दूं. अब ट्रापेजॉइडल रूल, चलिए मैं नीचे चलता हूं. ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ही, तो हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट a टू b fx dx इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला बनेगा, यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला, h/2 y0 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 up to yn minus 1 bracket close plus yn this. So this is called as composite trapezoidal rule. Composite trapezoidal rule. वैसे trapezoidal rule का जो ये तो composite वाला है, जो basic वाला है ना, जो single वाला है, तो उसमें क्या है कि उसमें we do trapezoidal rule for only 2 points, x0 and x1. राइट. और इसीलिए मेरा जो सेकंड पॉइंट था यहाँ से, दैट इज सिंस द ट्रापेजॉइडल, और इसका एरर टर्म ही बता दूँ,
द एरर टर्म, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि इस तरीके से वी कैन राइट, दिस मीन्स कि दिस इज द एरर टर्म for trapezoidal rule or composite trapezoidal rule. C stands for composite. So this is the error term for composite trapezoidal rule, and the error term is given by minus b by a by 12 h square f double dashed epsilon. ओके अच्छा, तो यहाँ पे तो एक चीज़ तो मैंने पहले आप लोगों को ये बता दिया कि ट्रापेजॉइडल रूल वी कैन यूज़ फॉर बोथ ऑड एंड इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, लेकिन सिम्पसन्स 1/3 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकंड, अब इसमें क्या है कि ट्रापेजॉइडल रूल में जो आप लोग एरर टर्म आप लोग जो दिख रहा होगा, दैट इन्वॉल्व्स अ सेकंड डिग्री ऑफ द फंक्शन, एज यू कैन सी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये रहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. सो इसीलिए लाइक if the function that we are integrating, if it is a constant function or a polynomial of degree 1, the function that we are integrating, that is this function fx, so if it is a constant function, है ना, या फिर maximum the degree of the function is 1, in that case, like in that two cases, either constant or a polynomial of maximum degree 1, basically a linear function we can say of degree 1, क्या होता है कि इससे ट्रापेजॉइडल रूल यूज करने से हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिलता है व्हेन द फंक्शन इज आइदर ऑफ दीज टू फॉर्म्स, राइट. तो ये कुछ चीज़ें बातें हैं यहाँ से हमें जो याद रखना है. एक तो मेन ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, उसका एरर टर्म हमें याद रखना है, एरर में एच स्क्वायर होता है ना, मतलब क्वाड्रेटिक, ये हमें याद रखना है. सेकंड, या ट्रापेजॉइडल रूल बोथ फॉर इवन एंड ऑड एप्लीकेबल है. थर्ड, इफ द लाइक फंक्शन विच वी आर इंटीग्रेटिंग इफ इट्स अ कांस्टेंट और अ मैक्सिमम ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, देन इन दिस टू केसेस वी गेट अ वेरी मच एक्यूरेट रिजल्ट बाय यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल. दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ से बता दूँ, दैट इज ट्रापेजॉइडल रूल का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है. क्वेश्चन आ चुका है ना, 2014 में आता और आ भी रहा है ना. तो जितना भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन है ना, देख लेना सभी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली फ्रॉम दैट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड अलजेब्राइक इक्वेशन वाला, ठीक है, वहाँ से. अच्छा, तो ट्रापेजॉइडल देखिए बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ अ कर्व इन बिटवीन सम रीजन, इन बिटवीन सम इंटरवल और सम बाउंड्री. बस इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है. मैं जल्दी से आप लोगों को एक डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ. ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, वो जो है ये ओरिजिन हो गया, ठीक है. एंड आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स ए और मैं यहाँ पे सी ले रहा हूँ, ठीक है, ओके. एंड सपोज कि दिस इज द कर्व, ये हो गया हम लोग का कर्व एफ एक्स कर्व, ठीक है. नाउ दिस सी क्या लाइक अलोंग जो पॉइंट है ऑन द कर्व, आई एम डिनोटिंग इट बाय डी से, एंड दिस पॉइंट इज x1 y1, ठीक है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस पॉइंट इज x1, 0 एंड दिस ए पॉइंट आई एम टेकिंग एट x0, 0. सो इसका मतलब इसके अलॉन्ग जो यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिलेगा ऑन द कर्व, मैं इसको बी नाम दे रहा हूँ, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज x0 y0 से, ओके. सो एंड दिस इज योर कर्व एफ एक्स. तो हो क्या रहा है कि हमें जो करना है, मैंने क्या बताया था, ट्रापेजॉइडल रूल जो है ना, दैट इज फॉर ओनली 2 पॉइंट्स, वी कैन से x0 y0 एंड x1, और वी कैन से x0 एंड x1. तो अगर 2 पॉइंट्स है उसके लिए ट्रापेजॉइडल, मतलब जो बेसिक वाला ट्रापेजॉइडल रूल है जो, और उसके बाद तो कंपोजिट वाला है, लाइक दैट्स अ एडवांस वर्जन. जो बेसिक वर्जन है, मतलब जो बेस है ट्रापेजॉइडल का, दैट इज डिफाइंड ऑन और डिफाइंड फॉर जो एक न्यूटन्स कोड फार्मूला होता है, जहां से हम लोग ये ट्रापेजॉइडल सिम्पसन्स का जो मेन फार्मूला है वो डिराइव करते हैं. उस न्यूटन्स कोड फार्मूला में हमें ट्रापेजॉइडल रूल के लिए 2 n=2 उसमें लाइक इनपुट देना पड़ता है. लाइक फॉर 2 पॉइंट्स वी यूज वी हैव और वी गेट द ट्रापेजॉइडल रूल्स फार्मूला फ्रॉम द न्यूटन्स कोड फार्मूला, राइट, ओके. अब इसमें क्या है, तो वी कैन से कि ये जो x0 to x1 एफ एक्स डी एक्स ये जो है ना, इसका जो फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू ट्रापेजॉइडल रूल, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं, मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्ट नहीं मिलता, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, तभी जाके एरर मिलता है ना. तो दिस इज एब्सोल्यूट एग्जैक्टली इक्वल टू y0 + y1, दिस h/2 इंटू y0 + y1. तो हो क्या रहा है एक्चुअली, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द रीजन इन बिटवीन दिस इंटरवल, सिंपल, दैट्स इट, और कुछ नहीं. मतलब ये जो है ना, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रापेजॉइड और एरिया ऑफ दिस मार्क्ड रीजन वी कैन से.
जो कि इक्वल होगा उसी इंटीग्रेशन का जो हमें करना है ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ही है, और सिम्पसन्स के 1/3 के लिए भी सेम है, सिर्फ उसमें 3 पॉइंट है, x0 x1 x2। वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में सिम्पसन्स 1/3 बताऊंगा तब जाके उसमें जरूर बताऊंगा इसका, सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं इसी सेम तरीके से। यू कैन से कि इन द लेफ्ट हैंड साइड, लाइक इन दिस रिलेशन, इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन x0 एंड x1, वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन fx, और उसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बनेगा दैट वी आर हैविंग इन द राइट हैंड साइड, दैट इज बेसिकली द एरिया ऑफ द मार्क्ड रीजन ऑफ द शेडेड रीजन, दैट इज इक्वल्स टू दैट h/2 y0 प्लस y1, सिंपल और कुछ नहीं, राइट। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब जो है हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट। तो दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम 2017 क्वेश्चन पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2017, दिस फॉर इवन सेमिस्टर। तो ये फंक्शन है ना, दिस क्वेश्चन इज फॉर, दिस इज फॉर योर होमवर्क, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। इसको आप लोग बोथ ट्रापेजॉइडल एंड सिम्पसन्स 1/3 दोनों से आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करना, एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। होमवर्क देता हूं आप लोगों के लिए ही, प्रैक्टिस करना जरूर होमवर्क वाला क्वेश्चन, ओके। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 0 to 1 4x - 3x²। इसको थोड़ा सा और रंगीन बनाएंगे क्वेश्चन को, कैसे मैं बताता हूँ। 4x - 3x² dx is this we have to integrate, और n कितना लेना है ना, this thing you are that like that will be mentioned in the question, n equals to 10 or whatever, or if it is not mentioned then you can calculate it, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। बट अमूमन क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि इंटरवल कितना लेना है, तो n equals to 10 मीन्स दैट इज वी हैव टू टेक 10 इंटरवल्स, वी हैव टू टेक 10 इंटरवल्स, मतलब वो जो रीजन है उसको 10 टुकड़ों में हमें डिवाइड करना है, सिंपल और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो इसका सॉल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख के करेंगे आराम से, है ना। सॉल्यूशन में आ जाता हूँ। तो हियर वी हैव, हियर पहले फंक्शन को लिख लेते हैं जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, दैट इज 4x - 3x², हो गया, ओके। अब क्या क्या चीजें मेरे पास है, h का फॉर्मूला क्या है, b - a/n। अब b क्या है इसमें, सर b इज द अपर लिमिट, वेरी गुड, एंड a क्या है 0 लोअर लिमिट, डिवाइडेड बाय n क्या है, गिवन है क्वेश्चन में 10, तो ये आपको मिल जाएगा 0.1। तो आपको मिल गया कि जो x का जो वैल्यूज लेना है उनका इंक्रीमेंट है 0.1, तो 0.1 करके इंक्रीमेंट करते जाना है, कहाँ से, 0 से स्टार्ट करके 1 तक। तो उसमें हमेशा देखना कि n+1 नंबर ऑफ पॉइंट्स ही आएगा, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे वो हम दो, वैसे भी हमें टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा, ओके। तो नाउ वी कैन राइट लाइक दिस कि द टैबुलेटेड वैल्यू, जो कि मैं अभी बता रहा था, द टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ fx फॉर different values of x, different values of x। तो टेबुलेटेड फॉर्म में क्या कैसे बनाना है, आप लोग x बना लीजिए, मैं काम करता हूँ, मैं एक टेबल ही इंसर्ट कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा, 10, एक और चाहिए होगा, एक्चुअली 2 चाहिए होगा। इंसर्ट कहाँ से करें, एक सेकेंड। इंसर्ट कॉलम्स टू राइट, ओके। इसका एक शॉर्टकट भी था, क्या था, ऑल्ट कमांड R, ओके, ठीक है। तो काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा लाइक साइज इंक्रीज कर लेते हैं। से नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसी में लिखेंगे, ओके। तो टेबल को बना लेते हैं जल्दी से। तो x होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा fx दैट इज इक्वल्स टू y, वी कैन से। अच्छा, तो फिर x का जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज 0, राइट। x का जो इनिशियल x0 इज 0, है ना, ये रहा, दिस इज योर x0 वी कैन से। सो और x का जो इंक्रीमेंट है h जो है आप लोग का 0.1 करके इंक्रीमेंट होगा, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट, मतलब दिस इज योर x0, दिस इज योर x1 0.1, फिर x2 क्या होगा 0.2, 0.1 करके इंक्रीमेंट करते जाना है, राइट। x4 इज 0.4 एंड सो ऑन, 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, देखिए 1 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 1 जो है फाइनल b है हम लोग का, राइट। सो बेसिकली दिस इज योर a एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट इज योर b। तो कहाँ पे जाके रुक रहे हैं देख सकते हैं, x5 x6 x7 x8
x9 x10। टोटल जो आप लोगों को 11 पॉइंट पे मिलना चाहिए वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। वही मैंने बताया था कि n+1 नंबर ऑफ पॉइंट्स यू शुड हैव। अगर n इज द नंबर ऑफ इंटरवल्स तो दिस इज द थिंग, राइट। ओके, तो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y भी हमें निकालना, दैट इज fx का वैल्यू भी हम लोग को निकाल लेना है। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर के मदद से करेंगे। तो कैलकुलेटर देखिए, फंक्शन क्या था, क्या था 4x माइनस 3x²। तो फंक्शन वाज 4x माइनस 3x²। हम लोग थोड़ा सा, और मेरे इसके ऊपर ट्रिक एक वीडियो मैंने बनाया, ऑलरेडी बनाया, और ये मेथड मैं बहुत सारे मेथड्स में ये टेक्निक मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। जैसे कि वो जो मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर वाला मेथड है उसमें भी मैंने ये किया था, एंड इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी है, ज़रूर देखना, है ना। तो क्या करना है, हमें पहले जो फर्स्ट वैल्यू है हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये जो ज़ीरो को, मैं थोड़ा सा OBS में चला जाता हूँ, एक मिनट, हाँ, मैं पहले ज़ीरो को x पे स्टोर कर लूँगा। सो मैंने सिंपली स्क्रीन के ऊपर, एक सेकेंड, मैं पहले ऑफ ही कर देता हूँ। मैंने ऑफ ही कर दिया कैलकुलेटर को, ये मैंने अभी ऑन किया, ठीक है। पहले मैं जो है ज़ीरो को स्टोर कर लूँगा, शिफ्ट STOX, मैंने ज़ीरो को x पे मैंने स्टोर कर लिया, और इसी से मैं जो है स्टार्ट करूँगा, देख सकते हो क्या हम लोग, राइट। ओके, तो अब क्या करूँगा, आई विल राइट द इक्वेशन, मतलब फंक्शन जो मैं लिख लूँगा। तो किस तरीके से, 4 इंटू अल्फ़ा x वाला बटन, फिर उसके बाद -3 इंटू अल्फ़ा x वाला बटन, उसका स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने जो है इक्वेशन को लिख लिया है, 4x माइनस 3x², राइट। अब I'll just press the equals to साइन करने से मुझे x इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन का जो वैल्यू है वो मुझे मिल चुका है। तो ऑब्वियसली जो है 0 ही होगा, और मुझे देख सकते हैं आप लोग 0 ही मिला है वैल्यू। सो आई राइट 0 हियर। नेक्स्ट आई हैव 0.1 एज x, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे 0.1 के लिए निकालना है, कैसे करेंगे, सिंपली आप लोग पहले यहाँ पे वही है, मैंने कुछ फिलहाल अभी तक कुछ नहीं किया है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 0.1 लिखूंगा, लिख लिया मैंने 0.1। अब मैं इसको शिफ्ट RCL दैट इज स्टोर कर लूंगा x पे, मैंने x पे इसको स्टोर कर लिया 0.1 को। अब मैं ये जो ऊपर में ये जो गोल है इसका अप की प्रेस करूंगा, एक बार करते ही मैं इक्वेशन में पहुंच चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंपली इक्वल्स टू साइन प्रेस कर देना है, और इक्वल्स टू साइन प्रेस करने से मुझे मेरा वैल्यू मिल चुका है, दैट इज 0.37, एंड दिस वैल्यू यू विल गेट फॉर x इक्वल्स टू 0.1। तो सिंपली मैं वहां पे लिख लूंगा दैट इज 0.37, राइट। अब सेम स्टेप करना है, मैं सिर्फ एक और दो ही दिखा रहा हूँ, फिर से आप लोगों को कुछ नहीं, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0.2 लिखना है आप लोगों को, मैंने 0.32 हो गया है, 0.2 लिख लाऊँ, मैंने लिख लिया। अब इसको फिर से मैं शिफ्ट स्टोर कर दूंगा, x पे स्टोर कर चुका हूँ, देख सकते हैं। आपकी प्रेस करूंगा, इक्वेशन में आ चुका हूँ, है ना। सिंपली यहाँ पे अभी मैं इक्वल्स टू साइन प्रेस कर दूंगा, और मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा द वैल्यू ऑफ fx फॉर x इक्वल्स टू 0.2, दैट इज 0.68। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को ये कंटिन्यू करना है, एंड करेंगे तो यू विल गेट ऑल द वैल्यूज लाइक दिस। मैं बता देता हूँ, ओके। सो दिस इन दिस वे विल गेट ऑल द वैल्यूज, राइट। अब इसके ऊपर हम लोग ट्रापेजॉइडल रूल का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। बाय यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 4x माइनस 3x² dx इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू h/2, है ना। मैं फॉर्मूला एक और बार आप लोग के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, y0 प्लस 2 इंटू y1 y2, है ना, अप टू yn-1 दैट इज y10-1 दैट इज अप टू y9, एंड फाइनली y10 विल बी देयर, राइट। ओके, सो इक्वल्स टू h कितना है 0.1/2, है ना, y0 कितना था 0 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे आप लोग को ये सब वैल्यूज लिखना है, प्लस y10 जो था 1, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सो विल गेट, मैं बता दे रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करने से यू विल गेट 2 इंटू आई थिंक 9.45 आएगा यहाँ पे ऐड करने के बाद, प्लस 1, और इसको अगर कर लेंगे कैलकुलेट पूरा तो यू विल गेट 0.995, ये आ जाएगा आप लोगों का आंसर। सिंपल हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन अगर मैं ऐसा पूछ लूँ कि लाइक जो क्वेश्चन था यहाँ पे, है ना, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे इसके साथ कुछ ऐसा एडेड है कि इसके बाद यहाँ पे पूछ लिया इन लोगों ने कि इसको इवेल्युएट अप्रोक्सीमेटली बाय ट्रापेजॉइडल रूल, ये हो गया। तो फिर इसके बाद अगर पूछ लिया कि ऑल्सो फाइंड द एग्जैक्ट इंटीग्रल, हाँ,
also find the exact integral and then find the absolute and relative error। तो आपको क्या करना है, ऐसा भी क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं, है ना, थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा दे, 7 या 8 मार्क्स के लिए अगर दे दे तो, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक तो हो ही चुका है, ये तो हो गया। अब इसको आप लोग सिंपली मैनुअली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, 4x माइनस 3x स्क्वायर को, है ना। इसको इंटीग्रेट करना बचपन का जो इंटीग्रेशन था, तो उसी तरीके से करना है। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देना यहाँ पे, सिंपली 3 3 कैंसिल होगा, 2 से 2 तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। हो गया, डन। अच्छा, तो ये हो गया आप लोगों का एग्जैक्ट वैल्यू, और ये था जो आप लोगों को मिला है द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बाय यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल। तो आप लोग आराम से यहाँ से जो है एब्सोल्यूट एरर आप लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, इसका मॉड्यूलस, तो 1 माइनस 0.995 इसका मॉड्यूलस जो बन जाएगा 0.005। फिर क्या था, रिलेटिव एरर अगर निकालने बोले तो फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। अभी तक तो ये याद हो जाना चाहिए था, हो गया, अभी होगा, दैट इज 0.05 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या है, दिस इज आवर ट्रू वैल्यू राइट 1, तो क्या आ जाएगा 0.05, 0.005 सिंपल, बस यही है। तो अगर समझ में आया होगा मेथड, है ना, ज़रूर एक लाइक कर देना, बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं है, और शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके, और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, है ना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिम्पसन्स 1/3 वाला वीडियो में। ओके, थैंक यू।